प्रिय विद्यार्थियों, हम बौद्ध दर्शन के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रमुख विचारधारा के रूप में जो मुख्य सिद्धांत बौद्ध धर्म के हैं, उसमें जो मौलिक पृष्ठभूमि है वो है कि यह दुखवादी सिद्धांत है। उसमें बार बार इस बात को दोहराया गया है, पुनरावृत्ति की गई है कि सर्वम दुखम, अर्थात सब दुखमय है। जब से जगत का आरंभ है तब से अब तक इतने आंसू बहे हैं कि यदि उनकी तुलना में सारे संसार के सागरों का जल राशि एकत्र हो तो भी वो कम है। अर्थात मानव मात्र और संसार जो है वो पूरे दुख के सागर में निमग्न है। संसार में दुख अधिक सत्य है और मनुष्य का सबसे पहला लक्ष्य इससे बचना है। बुद्ध के उपदेश को दुखवादी कहने का अर्थ यह नहीं है कि यह निराशा प्रधान दर्शन है। यह पृथ्वी पर या परलोक के आनंद की भांति कुछ अन्य धर्म जिस तरह के उत्तर देते हैं उस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं देता। वस्तुस्थिति यह है कि यह इस प्रकार के किसी प्रश्न का उत्तर देना उचित ही नहीं समझता है। इन्हें अव्याकृत प्रश्न कहा गया है। उनका जो आशय है वो है इस शोक और इस जीवन में शांति लाभ की संभावना है, अर्थात उसे प्राप्त किया जा सकता है। अतः ये दुखवादी दर्शन अवश्य है, दुख को मूल मानता है, आधार मानता है, लेकिन उससे उससे निवृत्ति के भी साधन और उनके उपाय भी बताता है, जिससे कि मनुष्य दुख का लक्ष्य बनने की जगह उससे बाहर निकल सकता है, उससे विजेता बन सकता है। और बौद्ध धर्म जीवन के अंधेरे पक्ष पर बल देता है, लेकिन इससे सामान्य जो आशय है कि जीवन शोक और दुख से व्याप्त होता है, लेकिन यह कि वह उसका अवियोज्य अंग है, ऐसा नहीं है। यदि बुद्ध ने अपने प्रवचनों में दुख की बात को दोहराया है तो उससे बचने का उपाय भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने केवल यह सिखाया है और मैं यही अब भी सिखाता हूँ कि दुख है और दुख के नाश का उपाय भी है। अर्थात निराशावाद जो है उसमें नहीं है, क्योंकि समस्या को उन्होंने इंगित किया है दुख के रूप में, लेकिन उसके निराकरण के उपाय भी उन्होंने बताए हैं, उसका मार्ग भी बताया। तो बौद्ध धर्म जो है वो प्रत्यक्षवादी दर्शन है। और उससे पूर्व जो बौद्ध दर्शन से पूर्व जो दर्शन दिखाई देते हैं, उन्होंने सैद्धांतिक प्रश्नों के विषय में अत्यधिक वाद विवाद और विचारों से जिस प्रकार का एक अराजकतापूर्ण या एक वैमनस्यपूर्ण जो वातावरण बना दिया था, बुद्ध ने उसके प्रति अपनी बिल्कुल निरपेक्षता जाहिर की है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो जिस रूप में दी है कि जीवन के ठोस तथ्यों की ओर वापस आने का उन्होंने प्रयास किया है। और अपने समय के परंपरागत विश्वास के अनुसार बुद्ध ने अपने प्रवचनों में इस लोक से भिन्न लोक और उसमें निवास करने वाले प्राणियों की ओर भी उन्होंने संकेत दिया है। और यह अंशतः लौकिक भाषा के प्रयोग को अपनाने का एक रूप भी था, और इससे अपने समय की भाषा का उन्होंने जिस प्रकार आश्रय लिया है, जहाँ उनसे पूर्व संस्कृत के प्रयोग के कारण धर्म, अध्यात्म और दर्शन एक साधारण व्यक्ति की पहुँच से बाहर हो रहा था, वहीं उसके विपरीत बुद्ध ने जिस प्रकार की लौकिक भाषा का आश्रय लिया, उसके कारण उनके सिद्धांत, उनके विचार अधिक ग्रहण किए जाने योग्य बन गए जनता के बीच। और जिस प्रकार का जो उन्होंने कर्म सिद्धांत की बात की या कर्म सिद्धांत पर बल दिया, वो निस्संदेह उस समय के तात्कालिक जो व्याप्त दर्शन थे उनसे बहुत भिन्न था, उनसे बिल्कुल अलग दृष्टि उन्होंने दी है। और इस कारण से उनकी जो लोकप्रियता थी या उनकी ग्रहणशीलता थी वो जनसामान्य में अधिक व्यापक दिखाई देती है। उनके उपदेश को अगर सार रूप में किसी ऐसी चीज़ का बहिष्कार करने वाला कहा जा सकता है जो प्रत्यक्षतः ज्ञात ना हो। वेद के प्रामाण्य को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, यज्ञों के बारे में उन्होंने उसकी महत्ता को स्वीकार नहीं किया है। तो इस प्रकार जो बौद्ध दर्शन है वो अपने
उस समय के प्रचलित सिद्धांतों, उस समय के प्रचलित मनोविज्ञान दर्शन से भिन्न दिखाई देता है। और इस कारण से बुद्ध प्रत्यक्ष और तर्क के दायरे से बाहर किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते थे। तो इस धारणा का समर्थन हम देखते हैं कि उनके सिद्धांतों में आगे से आगे दिखाई देता है कि बौद्ध धर्म का विकास प्रधानतः तर्क और कारण के आधार पर दिखाई देता है और एक व्यवहारनिष्ठ धर्म के रूप में सामने आता है। और उन्होंने जो उसका उपदेश दिया वो जीवन की मुख्य बातें और दुख से बचने के लिए जो आवश्यक है उस सब के विषय में उन्होंने प्रकाश डाला है। और उन सिद्धांतों का अनुकरण भी बुद्ध ने अपने जीवन में किया है, जिस कारण से उसकी प्रयोगशीलता के विषय में हमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। तो इस तरह से जो बुद्ध के विचार हैं या उनकी जो दृष्टि है वो अपने समय के प्रचलित सिद्धांतों और दर्शनों से भिन्न होने के कारण एक अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है। और इसी के विषय में हम आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।